क्रोएशिया का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, जबकि क्रोएशिया का वीजा आपको ईरान से जाके पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हासिल करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ में हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे क्रोएशिया विजिट वीजा के बारे में। जबकि क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है तो आप ईरान के थ्रू सारा प्रोसेस करते हैं। कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग टाइम और किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्रोएशिया का वीजा अप्लाई आप किस तरीके से करते हैं। क्रोएशिया का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको ईरान में जाना पड़ता है। क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, शेंजन कंट्रीज में क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो उसके लिए आप ईरान में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए भी पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप वॉक इन नहीं जा सकते, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप उस दिन ही अपेयर होकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। तो इसमें प्रॉपर आपको ईरान में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के अलावा आपको ईरान का वीजा भी लेना पड़ता है। आप ईरान के वीजे में जाकर आप प्रॉपर वहां पर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। फर्स्ट स्टेप में अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद प्रॉपर आप सारी फाइल रेडी करते हैं। फाइल में वही सारे शेंजन कंट्रीज वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान में जितनी भी शेंजन एम्बेसीज हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को डील करती हैं, उसी तरह आपको सारे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, कोई आपको डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं करवाने पड़ते, जस्ट नॉर्मल वे पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कीजिए तो आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती हैं, आपकी एफआरसी, अगर आप मैरिड है तो आपका एमआरसी यानी का नाम है कॉपी साथ में अटैच हो जाती है। और देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, सैलरी स्लिप्स आप प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट लेटर। और देन अगर आप किसी सेक्टर से रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं, तो आपको रिटायरमेंट का लेटर साथ में अटैच करना पड़ता है और पेंशन बुक की आप साथ में स्लिप्स अटैच करते हैं। और अगर आप बिजनेस करें तो बिजनेस लेटर साइंस के साथ विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आपका सर्टिफिकेट, आपके टैक्स रिटर्न्स और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आती है। क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 12 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। और देन उसके बाद आपको सेकंड फेज में ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। आपकी होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर, वीजा फॉर्म, ये प्रॉपर आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ये आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने पड़ते हैं। और अपॉइंटमेंट जिस दिन आपकी होती है आप जाके सबमिट करवाते हैं। तो ये सारी आपको फाइल बनानी पड़ती है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच नहीं करवाने पड़ते। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप ईरान में जाके क्रोएशिया की जो एम्बेसी है वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, सम टाइम आपसे इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू आपका जो होता है आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट ही आपके क्वेश्चन होते हैं कि आप क्रोएशिया क्यों जाना चाह रहे हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम के रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उससे रिलेवेंट आपसे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक शॉर्ट सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और आपका पासपोर्ट वहां पर सबमिट हो जाता है। पासपोर्ट सबमिट होने के बाद जिस टाइम तक आपके पासपोर्ट का डिसीजन नहीं होता आपको ईरान में ही रुकना पड़ता है। पहले यह होता था कि आप ईरान में जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवाते थे और पासपोर्ट सबमिट करवाने के बाद 1 से 2 दिन में आप अपने पासपोर्ट की रिक्वेस्ट देते हैं कि हमें पासपोर्ट वापस चाहिए, तो आप पाकिस्तान वापस आ सकते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले इसका प्रोसेस चेंज हो चुका है, तो जिस टाइम तक इसका डिसीजन नहीं होता आपको वहां पर स्टे करना पड़ता है। अगर आप अपना पासपोर्ट रिटर्न मंगवाते हैं तो आपका 100% वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो इसे प्रॉपर आप वहां पर जाके स्टे भी करना पड़ता है। जिस टाइम तक डिसीजन नहीं होता आपको वहां पर वेट करना पड़ता है। पासपोर्ट सबमिट होने के बाद आपको एक पासपोर्ट सबमिशन की स्लिप दे दी जाती है, तो उसके बाद उसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर उसका डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। अगर बात की जाए वीक्स में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं कि आपके पासपोर्ट का डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें और कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है।
इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन रखें। स्टेटमेंट आपकी मेंटेन होती आ रही हो, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। और सेकंड नंबर पर बहुत सारे लोग ऐसा मिस्टेक ये करते हैं कि वो जिस दिन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसी दिन वो अपना ईरान का वीजा ले लेते हैं, और जब वो ईरान ट्रेवल करते हैं तो उनका वीजा मैक्सिमम 10 to 15 डेज के लिए होता है। तो उनके वहां पर डॉक्यूमेंट तो सबमिट हो जाते हैं लेकिन उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो कोशिश करें जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे एक दिन पहले आप ईरान में जाएं, प्रॉपर आपका वीजा उस दिन से स्टार्ट हो और उससे एक दिन पहले आप ईरान में जाएं ताकि आपकी जो ट्रैवल है आप इजीली ट्रैवल करके जाएं, ताकि वहां पर आप इजी होकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकें। और इसमें सेकंड बात ये आती है, बहुत लोग इस तरह करते हैं कि अपनी स्टेटमेंट यहां से नहीं लेकर जाते। ऑनलाइन जो होती है प्रॉपर आप अपनी ऐप से भी अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, लेकिन वो आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होती। प्रॉपर जिस दिन आपने ईरान जाना होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, उससे 1 से 2 दिन पहले आप अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं। प्रॉपर अपनी फ्रेश स्टेटमेंट हो और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी हो और कंफर्म्ड होटल बुकिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये 3 से 4 अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स इजीली सबमिट हो जाते हैं और क्रोएशिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्रोएशिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप क्रोएशिया या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।